उत्पत्तियादिहेतवे था पुत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान जो दैविक भौतिक ताप को नाश करने वाले हैं, जो निरंजन निराकार भगवान संसार में सगुण रूप धारण करके धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, उन महापुरुष भगवान नारायण को हम शरण में हम पर कृपा करें, हमारी रक्षा करें। अब 9वें स्कंद के 6वां अध्याय इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा। श्री शुकवाच निरूपः केतुम अंजसं भूर अम्बरीश सुता अस्त्र्या विरूपातं पृखदसवः अभूतं तत् पुत्रस्तु रथितरस्य अप्रजस्य भार्यां तनतवे अर्थितः अंगिरा जनयामास ब्रह्मचर्य अश्विना सुतान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से वृषदस्वा और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उनकी पत्नी से उसकी पत्नी से ब्रह्मतेज से संपन्न हुई पुत्र उत्पन्न किए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था, फिर भी वे अंगिरस ही कहलाए। यही रथितर वंशियों के परवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि वे क्षत्रो उत्पत्ति ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मुनि जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। परीक्षित, उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपयुक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग पवित्र पशु का मांस लाओ। वीर विकुक्षी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग बहुत सा पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लग गई थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरुजी ने बताया कि यह मांस तो दूषित तो एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को
अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर को परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर दिक्सूची अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में ससाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं कि दिक्सूची के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई ककुत्थस कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उनके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्व आत्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक भारी बैल बन गए। सर्व अंतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजन को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। उसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके कुकुध डील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजन का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजन ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनकी बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग ही। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजर्षियों को पुर जीतने के कारण पुरंजय इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के कुकुद पर बैठने के कारण कुकुत्थ कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना। उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्व रणधीर उसके चंद्र और चंद्र के युवनाशो के पुत्र हुए सावस्त, जिन्होंने सावस्तीपुर बसाई। सावस्त के बृहस्व और उसके कुबल्यासो हुए। ये बड़े बली थे। उन्होंने अंतक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों के साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 ही बच गए थे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे
दृढ़ासव, कपिलासव और भद्रासव। दृढ़ासव से हयस्व और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के बरहनासव, उनके कृशासव के सेनजीत और सेनजीत के युवनासव नामक पुत्र हुआ। युवनासव संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहाँ ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनासव से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनासव को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहाँ देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है, तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनासव ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनासव की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माँ धाता बेटा तो रो मत, या कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनासव की भी मृत्यु नहीं हुई, वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा तरस दस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। युवनासव के पुत्र मानधाता तरसदीव चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्म कांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, तो स्वयं प्रकाश सर्वदेव स्वरूप सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत है। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या? यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ यजमान, ऋतिज, धर्म, देश और काल, यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप तो है। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भाग युवनासव के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी ससा बिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुचुकुंद। इनकी 50 बहनें थी। उन 50 ने अकेले सौबरी ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया। परम तपस्वी सौबरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज
अपनी पत्नी के साथ बहुत सुखी हो रहा है। इसके इसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्हें राजा मांधाता के पास जाकर उनकी 50 कन्याओं से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण कन्या स्वयं वर में आपको चुन ले तो आप उसे ले जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सौभरी ऋषि राजा मांधाता के अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायित हो जाएगी। ऐसा सोचकर सामर्थ्य सौभरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतःपुरी के रक्षक ने सौभरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 कन्याओं ने एक सौभरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौभरी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी, ये तुम्हारे जोग नहीं, मेरे जोग है। ऋग्वेदी सौभरी ने उन सभी का पानी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एवं सौगंधित पुष्पों की बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वाद भोजन और पुण्य मालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे गुजार करते रहते और कहीं कहीं बंदीजन उनकी बिरदावली का बखान करते रहते। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता सौभरी जी के इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्व कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूँ जाता रहा। इस प्रकार सौभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेद आचार्य सौभरी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपात खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया करता था, मेरा यह अधपतन तो देखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मैंने दीर्घकाल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली की संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिन्हें मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को
बहिर्मुख न होने दे। अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करने की विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000 विषय में सत्य बुद्धि होने के कारण माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंधों में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिनों तक तो घर में ही रहे। फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी शौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा आवाहनीय आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति शौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती है, वैसे ही वे उनकी प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गए। उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। संगत का प्रभाव ऐसा पड़ता है प्राणी पर। मछली को विहार करते हुए शौभरी जी ने देखा, इनकी इंद्रियां पर वासना जग गई। अब वासना जगने के बाद मानधाता के यहाँ जाकर के शादी के लिए इच्छा की। और शादी जब किए 1 से 50 हुई और 50 से 5000 हो गए। अग्रि कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ऐसा जंजाल में फंसे। लेकिन बात यही है कि गीता जी भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी ने भगवान से पूछा, सरकार अगर कोई साधना करता है, साधना बीच में छूट गया है तो छूटने के बाद क्या होगा? तो कहा उन्होंने कि दूसरा जन्म लेकर उस योगियों के घर में और उससे ज़्यादा साधना करके अपने को उद्धार कर लेता है। तो पहले की तपस्या था इनके अंदर संस्कार से, विषय में तपस्या वासना के कारण, लेकिन वासना इन्हें सब प्रकार के बंधन के बाद भी रोक नहीं सका। इन्हें आत्मज्ञान हो और सबको त्याग दिए। यही शौभरी जी और की कथा का सार है। क्योंकि शरीर मिलने के बाद तो संसार में है, तो संसार के वस्तु तो बंधन डालेगा ही जब तक इंद्रियां के स्वाद मिल रहा है। संगत का स्वाद, जैसा संगत करते हैं वैसा रंग लगेगा शरीर पर। इसलिए संगत पर भी ध्यान प्राणी को देना चाहिए, अच्छी संगत करना चाहिए। और भोजन, रहन सहन सब पर ध्यान, तभी आपकी साधना सफल होगा। नहीं विषय आपको लपेट करके नरक की ओर ले जाएगा। जय श्रीमन्नारायण। इति श्रीमद्भागवते महापुराण ब्रह्मश्याम संहितायां नमस्कंदे शौभर्याख्याने षष्ठोऽध्याय। जय श्रीमन्नारायण। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। और मुझसे अगर त्रुटि हो उसे क्षमा हो, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मुझसे त्रुटि नहीं हो सकता है। और इनमें आप शेयर किया कीजिए, गाइड किया कीजिए कि मैंने संपूर्ण भागवत जी का एक चैप्टर करके छोटा छोटा, क्योंकि पढ़ने की तो फुर्सत अब है नहीं, इतनी तेजी से और व्यवस्था बन गई है इलेक्ट्रॉनिक। इसलिए आप कथा जब समय मिले, आराम करते समय करें, बैठते समय, अपनी गाड़ी में जाते समय, एक चैप्टर छोटी छोटी 15-20 मिनट के बनाए हैं, एक एक अध्याय करके मेहनत करके। इसलिए
श्रवण किया करें। और शास्त्र में आपके जितने भी मनुष्य जन्म लिया है और इसकी क्या क्या स्वरूप है, इन सब के वर्णन है, तो सब जानना चाहिए। एक आध बार पढ़ेंगे तब ना। भागवत जी हम लोग सुनते कहाँ हैं, भागवत सुनने के मौका भी नहीं, सुनाने वाले भी नहीं सुना पाते हैं, क्योंकि उतना अध्ययन नहीं है। और जब अध्ययन पूरा नहीं रहेगा तो भागवत जी सुना नहीं कोई पाएगा। तो ऊपर के ऊपर जो है उनके मन जीवन में अर्थ की व्यवस्था है, इसलिए ऊपर के ऊपर कथा का कर तुम्हें कहा दी कि 7 दिन में कहा, 7 दिन में कहा, 7 वर्ष में भी अगर व्याख्या किया जाए तो इनकी कथा पूरा नहीं कर सकते कोई। तो सीधे सीधे इनकी जो है सरल मूल रूप जो हमारे भागवत जी लिखे हैं वह हिंदी में आप तक मैंने प्रस्तुत किया है। जय श्रीमन्नारायण। इति श्रीमद्भागवते महापुराण परमहंस्याम संहितायां नवम स्कंदे सौभर्याख्याने षष्ठो अध्याय है। जय श्रीमन्नारायण। जय कृष्ण कृष्ण।